एक मजबूत मकान के लिए एक मजबूत नींव होना ज़रूरी है। अगर मजबूत नींव है तो आप मकान नहीं बड़ी सी बिल्डिंग भी बना सकते हो। क्या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव मजबूत है? क्या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो नींव होती है वो इंश्योरेंस से शुरू होती है। आप फाइनेंशियल पिरामिड साइड में देख सकते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपने एक बड़ा इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव आपके परिवार के लिए बहुत मजबूत है। मिस्र के पिरामिड की तरह, इजिप्ट के जो पिरामिड है उनकी तरह, जो आप साइड में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो आपका पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी उल्टी हो सकती है और पूरे परिवार को इसका नुकसान बढ़ना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मकान होता ना, ज़िंदगी भर चलता है, आने वाली पीढ़ियों तक चलता है अगर मजबूत हो, वैसे ही अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस बड़ा कवर हो तो आपके परिवार को भी काम आएगा, आने वाली पीढ़ियों तक को भी काम आ सकता है। अगर आपको कुछ हो जाता है, उन्हें फाइनेंशियल रूप से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो आपकी वित्तीय नींव को मजबूत करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने दिसंबर 2023 में कम प्रीमियम में सस्ते रेट पे एक टर्म प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन टर्म प्लान, स्टेप प्लान। इसमें बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। मैंने इस वीडियो में सारे फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पूरा वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर एक 24 साल का व्यक्ति 25 साल के लिए पॉलिसी परचेज करता है, 50 लाख का इंश्योरेंस परचेज करता है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो उनका वर्तमान में चलने वाला स्मार्ट सिक्योर प्लस वाला टर्म पॉलिसी परचेज करता है, तो उसको 15 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। 15 रुपये पर डे उसका एक्सपेंस आएगा। लेकिन ये वाला जो नया टर्म प्लान लॉन्च हुआ है स्टेप वाला, ये अगर वो परचेज करता है 2 करोड़ का, तो उसको 60 रुपये प्रतिदिन नहीं देने पड़ेंगे, उसको सिर्फ 34 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेंगे। तो आपको बहुत सस्ते दर पर आपकी वित्तीय नींव को मजबूत करने के लिए ये टर्म प्लान है जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इसके सारे बेनिफिट एंड फीचर्स को डिटेल्स में। सबसे पहला फीचर है डेथ बेनिफिट। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली डेथ बेनिफिट की बात होगी। डेथ बेनिफिट हर इंश्योरेंस पॉलिसीज में गारंटेड होता है। यहाँ पे डेथ बेनिफिट जो कवर है मिनिमम 2 करोड़ से शुरू होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपकी डेथ हो जाती है, नेचुरली, एक्सीडेंटली, एनी तरीके से अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी जो है उनको पूरे 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक का अगर आप कवर लेते हो तो जितना आपका सम एश्योर्ड होगा वो नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट लेने का ऑप्शन नॉमिनी के पास में रहेगा कि वो एक साथ में पूरा 2 करोड़ रुपए लेना चाहे तो भी वो ले सकते हैं। वो मंथली मोड में लेना चाहे पूरे 2 करोड़ रुपए के हर महीने उनको इनकम के तौर पे मिले तो भी उनके पास में ये ऑप्शन रहेगा। और पार्टली वो लमसम ले ले, बाकी मंथली मोड में लेना चाहे तो ये वाला भी ऑप्शन उनको मिलेगा। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट इनबिल्ट है, इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये 1 करोड़ रुपए तक आपको इनबिल्ट मिलेगा। सपोज आपने 2 करोड़ की पॉलिसी परचेज करी है, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर और एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से डॉक्टर लिखित में ये दे दे कि इस बीमारी की वजह से इस पेशेंट की, इस कस्टमर की डेथ विद इन 6 मंथ हो जाएगी, तो आपके जीते जी आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अगर बाद में डेथ होती है तो बाकी के बचा हुआ जो सम एश्योर्ड है 1 करोड़ या उससे अधिक का, अगर आपने ज़्यादा सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो वो भी नॉमिनीज को मिल जाएगा। अर्थात टर्मिनल इलनेस क्या है, जीते जी आपको पैसा मिल जाएगा, आप अच्छे ट्रीटमेंट में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना रहेगा, ये इनबिल्ट फीचर है। ACI बेनिफिट, एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, ये एक क्रिटिकल इलनेस का जो राइडर होता है उससे सेपरेट फीचर वाला पॉलिसी है जहाँ पे आपको 40 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलेगा। ये 5 लाख से लेकर के 50 लाख का आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 75 की एज या मैक्स पॉलिसी 50 साल की पॉलिसी टर्म, उनमें से जो जल्दी हो उतने टाइम के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन ये क्रिटिकल इलनेस राइडर से अलग कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस परचेज किया है, 25 लाख का आपने ACI परचेज किया है एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस। उन 40 में से कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोज हो गई, 25 लाख रुपए आपके जीते जी तुरंत आपके फैमिलीज को मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब आपका इंश्योरेंस कवर है 2 करोड़ माइनस 25 लाख, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख का ही रहेगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम भर रहे थे तो फिर आपका प्रीमियम भी 1 करोड़ 75 लाख के हिसाब से ही आएगा। एक्सीडेंट कवरेज, ये एक एडिशनल राइडर है जिसका प्रीमियम आप एडिशनली पे करके इस राइडर को आप ऐड कर सकते हैं। कि सपोज आपने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है और आप एक्सीडेंटल राइडर भी ऐड कर रहे हो, तो अब अगर आपकी डेथ होती है एक्सीडेंट में
तो आपका नेचुरल जो इंश्योरेंस कवर था, नॉर्मल जो इंश्योरेंस कवर था, प्लस आपने एक्सीडेंटल राइडर का जितना कवर लिया है वो दोनों ही फैमिली को मिल। स्पेशल एग्जिट वैल्यू, जीरो कॉस्ट टर्म प्लान या फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म प्लान जिसको बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअल नाम होता है इसका स्पेशल एग्जिट वैल्यू। कि सपोज आपने मिनिमम 40 साल की पॉलिसी टर्म ली हुई है, इससे कम नहीं, मिनिमम 40 साल की अगर आपने पॉलिसी टर्म ली हुई है तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा इनबिल्ट। इसके लिए अलग से आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। सपोज आपने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया, आप एक रेगुलर पे कर रहे थे या लिमिटेड पे कर रहे थे, 30 साल के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा। 30 साल के बाद आखिरी 4 पॉलिसी साल बचेंगे, उसमें आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिसी टर्म जब 30 साल हो जाएंगे उसके बाद आप टोटल जितना प्रीमियम भरा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग अगर कोई राइडर वगैरह आपने लिया हुआ है, उसका प्रीमियम निकाल करके बेसिक सम एश्योर्ड में जो भी आपका प्रीमियम लगा था विदाउट जीएसटी का, वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। यानी कि जो पैसा भरा था वो वापस मिल गया, इसीलिए इसको जीरो कॉस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना है, ये पॉलिसी में इनबिल्ट आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पॉलिसी जितने साल तक ले चल रही थी वो कंटिन्यू चले। कवर कंटिन्यूएशन बेनिफिट, ये मैक्स लाइफ ने एक बेहतरीन फीचर निकाला, इनबिल्ट फीचर, अतिरिक्त प्रीमियम आपको नहीं पे करना है। बहुत सी बार क्या होता है कि ग्रेस पीरियड कंप्लीट होने के बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड कस्टमर को मिलता है, अगर उस समय भी वो प्रीमियम नहीं भर पाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ग्रेस पीरियड के दौरान, तो परिवार को, नॉमिनीज को 1 रुपये भी नहीं मिलता टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, इवन किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज में, क्योंकि ग्रेस पीरियड में इंश्योरेंस कवर शुरू नहीं रहता है। अब बहुत सी बार फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अपन प्रीमियम समय पर नहीं भर पाते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे 12 महीने तक आप अपना प्रीमियम नहीं भी भरो तो भी इंश्योरेंस कवर शुरू रहेगा। उस दौरान अगर डेथ भी होती है तो भी 2 करोड़ रुपए या जितने का भी समय से आपने परचेज किया है वो नॉमिनीज को मिल जाएगा। इसके लिए कम से कम 3 साल के बाद आप ये ऑप्शन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉलिसी लेते ही आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, 3 साल अगर आप मिनिमम प्रीमियम भरे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। और बार बार अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो 5 साल का गैप रहेगा कि पहली बार आपने यूटिलाइज किया, उसके बाद अगले 5 साल के बाद अगर वापस आप 12 महीने का गैप रखना चाहते हैं प्रीमियम में तो आप रख सकते हो। और जब वापस आप प्रीमियम भरने जाओगे, क्योंकि वापस जब आप एक्टिव करने जाओगे तो बाकी जितना भी प्रीमियम था वो आपको पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अगर कोई लोडिंग है या अंडर राइटिंग की वजह से कुछ है या जीएसटी है, जितना भी आपका प्रीमियम आएगा वो आपको पे करना। इंस्टा पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमिनेशन, अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, उसके नॉमिनीज कंपनी को डेथ की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, रिसिप्ट दे देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ में कंपनी में अगर आप इंटीमेट कर देते हो समय पे, तो विद इन 24 आवर्स आपको 2 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद जब आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो बाकी के जितने भी अमाउंट बचा है, सपोज 2 करोड़ था तो 1.98 करोड़ का बाकी रह गया, वो आपको क्लेम अप्रूवल के बाद में क्लेम में मिल जाएगा। लेकिन डेथ होते ही आपको 2 लाख रुपए विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे। ये इनबिल्ट फीचर है और ये बेहतरीन फीचर है जो कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। शायद एकमात्र टर्म प्लान होगा जिसमें इस तरीके का फीचर कंपनी ने दिया है। अर्ली एग्जिट बेनिफिट, टेक्निकली इन्होंने अर्ली एग्जिट बोला लेकिन इसको सरेंडर बेनिफिट कहते हैं कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करके पैसा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो सरेंडर बेनिफिट या अर्ली एग्जिट बेनिफिट में क्या रहेगा, ये स्पेशल एग्जिट वैल्यू से अलग है। स्पेशल एग्जिट वैल्यू में पूरा 100% पैसा आपको मिलता है, वो भी 30 साल के बाद आपको पूरा 100% मिलता है। अर्ली एग्जिट में आपको सरेंडर बेनिफिट मिलता है। सरेंडर बेनिफिट कैसे मिलेगा कि आपने कितने प्रीमियम भरे डिवाइडेड बाय कितने भरने थे इंटू 75%, जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के इस नए टर्म प्लान, स्टेप टर्म प्लान में मिलने वाले राइडर्स की। तो पहला जो राइडर इसमें मिल रहा है उसका नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर। कि सपोज किसी घटना में डिसमेंबरमेंट हो जाए या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए कस्टमर को, तो प्रीमियम भरने माफ हो जाता है इस पॉलिसी के अंतर्गत। अगले राइडर का नाम है क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड डिसेबिलिटीज राइडर। पहले वाले राइडर में सिर्फ प्रीमियम भरने माफ हो रहे थे, वो वेवर ऑफ प्रीमियम था। यहाँ पे जो अमाउंट आप परचेज करोगे ना, एक एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस था, वहाँ पे आपको पैसा मिल जाता था, बेसिक सम एश्योर्ड माइनस वो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको ये बेनिफिट ऑप्शन है कि सपोज यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस का ऑप्शन आपने लिया है, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, पूरे 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। आपके वो जो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। डिसेबिलिटी राइडर में भी वैसा ही है कि जो आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है, डिसेबिलिटीज होने पे वो सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा।
बात करें पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें 18 साल से लेकर के 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मैक्सिमम 85 ईयर तक ये पॉलिसी कवर करेगी। अगर आपने एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया हुआ है या बेनिफिट लिया हुआ है तो वो 75 की एज तक कवर करेगा। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 10 साल रहेगा, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 67 ईयर रहेगा। और क्रिटिकल इलनेस वाला जो ACI वाला है उसकी मैक्सिमम टर्म 50 ईयर्स के लिए रहेगी। एक्सीडेंटल कवर एंड बेस कवर आपको 67 ईयर तक यानी कि 85 की एज तक कवर करें। पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो इसमें आप सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हो, रेगुलर प्रीमियम पे कर सकते हो, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल और पे टिल एज 60 का प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन दिया गया। अब आप ये जब पॉलिसी परचेज करोगे तो आप कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हो आपकी एज के अनुसार। सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे और आपकी एज 18 से लेकर 35 साल के बीच में है, तो आप अपने इनकम का 25 गुना तक इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ तक आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 36 साल से 40 साल के बीच में तो 20 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, यानी कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 41 से 45 के बीच में है तो भी 20 गुना इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 46 और 50 के बीच में है तो आप 15 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ इंश्योरेंस ले सकते हैं। यानी कि ये वाला टर्म प्लान आप नहीं ले सकते हैं, आपको फिर स्मार्ट सिक्योर प्लस वाला प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान शुरू होता है मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ से। तो आप दूसरा वाला जो प्लान है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट सिक्योर प्लस, वहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस कवर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। लेकिन ये वाला प्लान आपको अगर लेना है तो मिनिमम 2 करोड़ से लेना पड़ेगा। आप ये टर्म प्लान ले रहे हो तो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे, इनकम प्रूफ में क्या देना पड़ेगा। सपोज आप सैलराइड हो तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा जिसमें आपको सैलरी क्रेडिटेड लिखी हुई आ रही है। ये जो मैं जितने आपको बता रहा हूँ उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। अगर आप 1 साल का ITR भी दे देते हो विद कंप्यूटेशन पेज जिसमें सैलरी आ रही है तो वो भी चलेगा। अगर आप फॉर्म 16 दे देते हो 1 ईयर का तो भी चलेगा। 3 महीने का सैलरी स्लिप विद 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी दोगे तो भी चलेगा। इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट देंगे तो आपके लिए इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 2 साल के ITR विद कंप्यूटेशन पेज दे सकते हैं या ऑडिटेड बिजनेस अकाउंट दे सकते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सारी डिटेल दे सकते हैं। तो आप 2 साल के ITR दे दीजिए विद कंप्यूटेशन। टर्म प्लान आप बिजनेस इंश्योरेंस में भी ले सकते हो। सपोज आप कीमैन इंश्योरेंस में ये पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट में लगेगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, बिजनेस इंश्योरेंस के क्वेश्चनरी लगेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनकम प्रूफ में आपके 2 साल के ITR लगेंगे, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल लगेगी, बैलेंस शीट लगेगा, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर है तो वो लगेगा। मिनिमम अगर आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 5 टाइम्स या ग्रॉस प्रॉफिट का 3 टाइम्स तक आप इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में ले पाएंगे। और जिनके नाम पे ले रहे हो उनकी कम से कम 10 लाख की इनकम होनी चाहिए। इसी तरीके से आप एम्प्लॉय के तहत भी पॉलिसी परचेज करना चाहते हो या पार्टनरशिप फर्म के तहत ये पॉलिसी परचेज करना चाहते हो तो कहने का मतलब है बिजनेस इंश्योरेंस में भी ये वाला टर्म प्लान आप ले सकते हो सस्ते रेट पे। देखते हैं इस प्लान के जो इलस्ट्रेशन है, बेनिफिट इलस्ट्रेशन है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं। समझते हैं इस टर्म प्लान को, बेनिफिट इलस्ट्रेशन को। मान लेते एक 35 साल का व्यक्ति है जिसका नाम अनिल राजपुरोहित है और वो 35 साल की ही पॉलिसी टर्म परचेज कर रहे हैं, यानी कि 70 की एज तक वो इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। इसके लिए उनका 30,350 रुपये का प्रीमियम आएगा। वो हर साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं। मैक्स लाइफ स्मार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन टर्म प्लान ये परचेज कर रहे हैं, जहाँ पे 18% का GST वो पे करेंगे। और यहाँ पे वो कोई राइडर परचेज नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई राइडर नहीं ले रहे हैं। तो विदाउट GST उनका प्रीमियम आएगा 25,720 रुपये। विद GST उनको 30,350 रुपये का प्रीमियम भरना है 35 साल के लिए। पहले दिन से उनका इंश्योरेंस कवर रहेगा वो 2 करोड़ का रहेगा कि अगर किसी भी समय अगर उनकी इन 35 साल में डेथ हो जाती है तो पूरे 2 करोड़ रुपये फैमिली वालों को मिल जाएंगे। रेगुलर पे में आपको एग्जिट वैल्यू या स्पेशल एग्जिट वैल्यू नहीं मिलती है। अब अगर दूसरा ऑप्शन देखें कि वो 10 साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं, पॉलिसी 50 साल यानी कि 85 की एज तक के लिए चलाना चाहते हैं, 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, कोई राइडर वो सेलेक्ट नहीं करते हैं। विदाउट GST उनका प्रीमियम आएगा 83,292 का। विद GST 98,285 का उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। 2 करोड़ का उनका इंश्योरेंस कवर हो रहा है। प्रीमियम सिर्फ वो 10 साल के लिए पे कर रहे हैं। यहाँ पर आप एग्जिट वैल्यू देख सकते हैं, अर्थात साधारण भाषा में कहे, आसान भाषा में कहे तो सरेंडर बेनिफिट। और स्पेशल एग्जिट वैल्यू का मतलब ये 30 साल के बाद में आप टोटल जो ये पैसे हैं
वो भरे हुए वापस लेना चाहते हो तो वो वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही अब 30 ईयर हो जाएंगे, आप यहाँ पे कॉलम में देखिए आपके लिए ये वाला स्पेशल एग्जिट 8,32,920 रुपये का एक्टिव हो गया है। आखिरी 4 साल में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ आप 30 साल से लेकर के करीब 46 ईयर तक आप इस बीच में 15 साल में कभी भी पॉलिसी को बंद करके भी पैसा पूरा लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर तो चल ही रहा है। ये स्पेशल एग्जिट वैल्यू है। और एग्जिट वैल्यू अगर आप बीच में सरेंडर भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक तो आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चल ही रहता है। इनकम टैक्स का बेनिफिट ATC का मिल ही रहता है आपको। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि 35 साल के कस्टमर है, प्रीमियम 10 ही साल भर रहा है, पॉलिसी 85 ईयर तक चलाना चाह रहे हैं 50 साल के लिए, लेकिन इस बार प्रीमियम आ रहा है 1,33,800 रुपये। क्यों? क्योंकि इस बार वो राइडर सेलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लिया हुआ है। वो 10 लाख का कवर लिया है 40 साल के लिए, प्रीमियम वो 10 ही साल के लिए भर रहे हैं। उन्होंने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर भी लिया है 10 साल का, कि कभी भी प्रीमियम भरने के दौरान डिसेबिलिटीज हो गई या क्रिटिकल इलनेस हो गया तो प्रीमियम भरने माफ हो जाए। कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो पूरे 10 लाख रुपए एक साथ में मिल जाए। और अगर एक्सीडेंट पे डेथ हो जाए तो 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ 3 करोड़ रुपए फैमिली को मिल जाए। तो यहाँ पे आप राइडर का देखेंगे, प्रीमियम आप देखेंगे, बेस प्रीमियम 83,000 है, एक्सीडेंटल बेनिफिट 14,100 में मिल रहा है, वेवर ऑफ प्रीमियम 1466 में मिल रहा है सिर्फ, क्रिटिकल इलनेस 14,540 में मिल रहा है। तो टोटल प्रीमियम हो गया 1,13,398। इन सब में GST ऐड करेंगे तो 1,33,810 रुपये के प्रीमियम में वो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का उनका इंश्योरेंस कवर है। एग्जिट वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, स्मार्ट एग्जिट वैल्यू भी देख सकते हैं बेस प्रीमियम का। ये यहाँ पे राइडर का प्रीमियम भी साथ में है, लेकिन बेस प्रीमियम 83,000 का जो 10 साल का पे करोगे ना, वो यहाँ पे आपको स्मार्ट एग्जिट में दिखेगा। तो ये वाले ऑप्शंस आप देख सकते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ। तो अगर मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको ये प्लान एक्सप्लेन कर लिया है, अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो अनिल राजपूत FFFS करके मेरा यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे 300 से ज़्यादा इंश्योरेंस के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपकी वित्तीय नींव को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। समझते हैं 35 साल का व्यक्ति है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर वो परचेज कर रहा है। वो रेगुलर पे 5, 10, 12, 15 पे टिल एज 60 के अलग अलग ऑप्शन देखता है। तो वहाँ पे उनके जो प्रीमियम आएंगे रेगुलर में 37,020 रुपये का आएगा, एक्सक्लूडिंग GST है। अगर वो पे टिल एज 60 का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 45,454 रुपये का प्रीमियम है। 15 साल में 68,000 का प्रीमियम है, 12 साल में 82,000 का, 10 साल प्रीमियम भरे तो 83,000 का प्रीमियम है, और 5 साल के लिए सिर्फ प्रीमियम भरे तो 1,65,000 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो अगर 5 साल के लिए प्रीमियम पे करते हो कंपेयर टू रेगुलर प्रीमियम के साथ में, आपको 10,22,470 रुपये आप कम प्रीमियम भरेंगे, जो करीब 55% के आसपास आपका कम प्रीमियम रहेगा। तो आपकी अफोर्ड करने की जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें रेगुलर प्रीमियम भरना चाहते हो या शॉर्ट टर्म प्रीमियम भर के भी आप अपनी पॉलिसी कवर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं कि 10 साल का लिए प्रीमियम पे करें, 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लें। अलग अलग एज है, अलग अलग पॉलिसी टर्म है। 18 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति है, पॉलिसी टर्म वो 25 साल लेता है, 40 साल लेता है, 45 ईयर लेता है, 50 ईयर लेता है, 55 ईयर लेता है। तो क्या प्रीमियम आएगा? सपोज कि 30 साल का व्यक्ति पॉलिसी परचेज करता है तो 26,208 रुपये भरने 10 साल के लिए, पॉलिसी 25 साल चलेगी। लेकिन अगर वो 40 साल पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर लेता है तो उसके लिए उनको प्रीमियम 46,692 देना है। अगर वो 45 ईयर के लिए पॉलिसी टर्म ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको 52,000 प्रीमियम देने हैं। 50 पॉलिसी टर्म अगर आप परचेज करते हैं तो इस तरीके से सबके मैंने प्रीमियम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये 10 पे के मेंशन किए हुए, इसी तरीके से आप 12 पे, 15 पे, रेगुलर पे के भी ऑप्शन अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या प्रीमियम आप पे करना चाहते हो कौन से ऑप्शन में आप कर सकते हो। प्राइस करो तो ये एक बेहतरीन फीचर प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको कवर कंटिन्यूशन बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आप 12 महीने तक प्रीमियम नहीं भरो तो भी पॉलिसी चल रही है। इसके अलावा आपको क्लेम मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन करते ही आपको 2 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है। स्पेशल एग्जिट वैल्यू मिल रही है कि 30 साल के बाद आप पॉलिसी क्लोज करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो, जीरो कॉस्ट कर सकते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है जो काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। जैसे मैंने बताया 50 लाख के लिए आपको 15 रुपये प्रतिदिन देना है, और 2 लाख रुपये 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए आपको 60 रुपये प्रतिदिन नहीं देना है, सिर्फ 32 या 34 रुपये ही प्रतिदिन के लिए पे करना है। तो काफ़ी सस्ते में आपको मिल रहा है। क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी दिया गया है, एक्सीलरेटेड का राइडर दिया गया है, एक्सीडेंटल बेनिफिट के राइडर है, वेवर ऑफ प्रीमियम के राइडर्स आपको दिए गए हैं।
अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो वो वाले बेनिफिट भी आपको दिए गए हैं। प्रीमियम पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये फीचर रेट प्रोडक्ट है एंड HNI कस्टमर को फोकस में रखते हुए प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख या उससे अधिक है तो आप ये पॉलिसी आराम से परचेज़ कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले पिक्चर में मेरा एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, इजीली आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बाकी के वीडियो भी देखना है तो एंड के स्क्रीन में मैं आपको और जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो लगा देता हूँ। बाकी के टर्म प्लान के या सेविंग प्लान के वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।